नमस्कार पहला दगड़ियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अपना घराना में। तो आज मैं कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ, कुछ नया वीडियो लेके आई हूँ। ये आप देख रहे होंगे, ये पीतल की परात है। ये मैंने अपनी जो मेरे घर में इष्ट देव का भगवान का जो मंदिर है तो वहाँ पर मैंने इसे रखा था और 5-6 साल इसे हो गए हैं। तो यहाँ पे ना मैं बीच में दिया रखती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके ना देखो, दिख रहा है ना, पास से स्पॉट जैसे बन गए हैं। तो ये ना बने और ये नीट और क्लीन दिखे। तो मेरे दिमाग में तो बहुत साल पहले था ये, मैं बहुत साल पहले सोच रही थी कि क्यों ना इसको कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया जाए कि ये जो स्पॉट्स हैं वो ना पड़े और जो परात है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक लगे, दिखने में सुंदर लगे और अच्छा कलर लगे, है ना। तो इसकी देखो रोज़ रोज़ सफाई तो नहीं होती, जब तीज त्यौहार आता है तो तभी इसकी सफाई हो पाती है अच्छे से। और इतना व्यस्त लाइफ स्टाइल हो गया है, तो मैंने 2 दिन पहले से निकाल के रखा है, इसे माँज के अच्छे से साफ करके रख दिया था। तो पेंट मैं इसमें करूँगी, जो हम रेड पेंट और उसमें फिर बीच में जो गोल्डन और वाइट और ग्रीन कलर जो होते हैं, तो ऐपण अल्पना जिसे हम कहते हैं, तो रंगोली हम इसमें बनाएंगे कलर से, ठीक है। तो ये हमेशा के लिए मतलब मेरा परमानेंट कलर हो जाएगा और अच्छा लगेगा। तो इसमें मैंने एक देखो प्लास्टिक का यहाँ पे एक ये बिछा दिया है नीचे से, क्योंकि फर्श में कलर ना लगे, तो उसके ऊपर मैं परात रख रही हूँ और इसमें मैं लगाऊंगी पेंट। ये है रेड कलर वाला पेंट। देखो दिल्ली में दिवाली के टाइम पे हमने ये लगाया था तो कुछ बच गया था, तो इसका यूटिलाइज करने के लिए ये कलर्स बाकी बेकार ना जाए, काफ़ी सारा कलर इसमें बचा हुआ है, तो इस कलर को हम बेकार नहीं जाने देंगे। कुछ तो मैंने बना दिए हैं उधर, मैं आपको दिखा। ये आप देख रहे हो, ये मटकों में 2 मटके हैं, तो इसमें मैंने कलर लगा दिए हैं। और ये दिवाली में रंगोली बनी हुई थी। हमारी जो मोना है तो वो कलाकार है, बहुत ही सुंदर उसने यहाँ पे पेंटिंग करी है, रंगोली बनाई हुई है। तो बीच में ये परात में रखती थी ना, यहाँ पे जहाँ पे गणेश जी और लक्ष्मी माता है। तो ये जो परात है मैं इसमें अभी कलर करूँगी। मुझे पहले ना शादी से पहले पेंटिंग का बहुत शौक़ था। ऐपण हो गया, रंगोली हो गया और ड्राइंग, तो ये सारी काफ़ी चीज़ें मुझे पहले से अच्छी लगती थी। मेरी जो ड्राइंग होती थी ना काफ़ी अच्छी होती थी और हमेशा मुझे एक्सीलेंट, वेरी गुड, नाइस इस तरीके के कमेंट्स मिलते थे। तो जब टीचर्स के द्वारा ऐसे कमेंट्स मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसे रंग गई है और अच्छे से मैंने इसे पेंट कर दिया है। आप देखिए इसमें ना एक लेयर लग गई है, इसे मैं सुखाने के लिए रख दूंगी और ये जब अच्छे से सूख जाएगी ना तो इसमें मैं एक लेयर और लगाऊंगी मॉर्निंग में। अभी इवनिंग का समय है, तो अभी एक लेयर मैंने इसमें लगा दी है और अच्छे से ये चढ़ेगी। तो दूसरी लेयर में इसे मॉर्निंग पे लगाऊंगी, तो 2-4 घंटे के लिए इसे सूखने के लिए रखूंगी। उसके बाद इसमें बनेगी एक सुंदर सी पेंटिंग और जिसे मैं करूँगी और फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। और देखो ना, इसके उल्टे साइड मैंने नहीं लगाया है। ये यहाँ की पेंटिंग जब पूरी हो जाएगी तो उसके बाद अच्छे से सूख जाएगी, फिर मैं इधर उल्टे साइड में भी इसकी पहले कलर लगाऊंगी, उसके बाद इसे अच्छे से इसको डेकोरेट करूँगी। तो जब अपने भगवान को विराजित करूँगी तो कितने सुंदर लगेगी, है ना। ये देखिए इसमें ना गोल्डन और वाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कलर्स का काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसे मैं रख देती हूँ ऐसे ही, ठीक है। हाथ पे तो नहीं लगाना मेरा कलर, देखो मेरे हाथ भी कितने साफ है, कहीं पर भी ओहो एक बूंद कह रही थी तो एक बूंद लग गया। चलो इसे अब हम रख देते हैं संभाल के।
देखो इतने परात में इतना कलर लगाने के बाद भी थोड़ा कलर और बच गया है, तो इसको हम फिर कहीं एडजस्ट करेंगे, फिर कहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैं ढक्कन कर देती हूँ बंद। ये देखिए, इसको मैंने ऐसे ही रख दिया है। अब ये ओवरनाइट ना ऐसे ही रहेगी, ठीक है। कलर्स भी यहीं पर ही ऐसे ही रहेंगे। और इस पे मैंने तारपीन का तेल है ना, थोड़ा सा इसको डुबो के रख दिया है, क्योंकि ये सूखने ना पाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सर्दी होने लगी है। तो यहाँ पे मैंने ओवरनाइट इसको ऐसे ही रखूँगी। और तो अब मैं चलती हूँ नीचे सोने, काफ़ी समय हो गया है और अभी बच्चे वेट कर रहे होंगे, तो बिना मेरे वो सोते नहीं हैं। तो काफ़ी काम अभी बचा है, और किचन की सफाई करनी है और अंदर की सफाई भी करनी है, और कल को स्कूल की तैयारी भी करनी है। तो अभी अब मैंने दोस्तों यहाँ पे देखो लाइनिंग स्टार्ट कर दी है। तो बीच सेंटर से मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना। अब इसका पेंट ना मैंने आपसे बोला था कि दोबारा से मैं लगाऊंगी, तो एक लेयर मैंने रात को लगा ली थी, तो वो अच्छे से सूख गई थी, और दूसरी लेयर मैंने लगाई है दिन में। तो उसके बाद ये जो कलर है ना रेड वाला, तो अच्छे से चढ़ा है। इसके बाद इसमें ये वाला पेंट का जो कलर है बहुत अच्छा निखर के आ रहा है। जो भी कह रहे हैं। इसको बना दूँगी अच्छे से। तैयार है? है? और बनाऊँ? हो गया जब डिज़ाइन स्टार्ट होता। बस बस है, ये बस है। गुड मॉर्निंग दकड़ियों, कैसे हैं आप सब। तो आप मेरी ये परात देख रहे हो जिसे मैं मंदिर में रखती हूँ। तो ये इतना मैंने कल रात बना दिया था, है ना। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया था, कल मैं 12 बजे भी सो गई थी। तो ये जो है, जो लाइनिंग मैंने करके रखी है, इतना काम मैं आज करूँगी जितना मुझे समय मिलेगा, अगर ये बच्चे करने देंगे तो जितना भी आज होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। यासु मुझे हिलाना मत बेटा। चलो यासु आप गाना सुनाओ तब तक। कौन सा गाना सुनाओगे? सुनाओ, चलो उनको गाना सुनाओ। चलो हमारे फ्रेंड करती है, हमारे जो मम्मी आए
आज मैं तो खाना खा ली और मम्मा क्या कर रही है? बेटा पेंट करने। आपको अच्छा लगता है पेंट? हाँ। कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छी। अच्छा, आप भी करोगे? हाँ। कब? हाँ। कब? वहाँ बताओ, वहाँ उनको। हेलो गाइस, आज मम्मा पेंट करती है। और जय भी बोलो फिर। पहलाग बोलो, पहलाग। मैं ठीक हूँ बोलो। नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बोलो। ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ। आप कैसे हो? आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, ऐसे बोलो, ठीक है? खाना खा जाते हैं। हाँ, खाने का टाइम हो गया है। हाँ। आपको खाने की याद आ रही है? हाँ। कद्दू। कद्दू। ये ना, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसे मैं डबल लाइन करूँगी, यानी कि 2-2 रो आ जाएगी ना। या सो हिलाओ मत बेटा। यासु मुझे हिलाओ मत। हो फिर मम्मा। हेलो गाइस, हमें मम्मा पेंट करती है। आज होते हमें नीचे तो यासु हिलाना मत बेटा, आप मुझे हिला दे रहे हो। थोड़ा सा इतना सा बचा है, ये हो जाएगा। देखिए इतना तो मैंने लाइनिंग कंप्लीट कर ली है। तो जैसे जैसे मैं इसमें नई डिज़ाइन बनाते जाऊंगी तो आपको मैं अपने वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिए, ठीक है? देखिए दगड़ियों, मैंने इसमें जो लाइन दिया था, अब इसमें मैंने ट्रायंगल शेप देके इस तरीके से इसको डेकोरेट कर लिया है। अभी तो ये इतना ही हुआ है और ये महीन काम है ना, थोड़ा सा इसमें समय लगता है। इस तरीके से ना इसमें लाइन देते ही रहने पड़ेंगे, ये जल्दी जल्दी करके ना। पहले मैं इस ओर से कर लेती हूँ लाइन कंप्लीट, ऐसे 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 एकदम से अपने हाथ को सीधे से रख के तो लाइन ये आते जाएंगे। और 5 and 6 नीचे रख दो बेटा, कोई बात नहीं, मैं भी उठा दूंगी, ठीक है? विवान थोड़ा वीडियो बनने दे बेटा। इस साइड से चलेगा। ये देखो, आप बताना कि मम्मी, आप उनसे बताना आप अच्छा बोलते हो ना बेटा। विवान, आपकी मम्मा क्या कर रही है? काम, क्योंकि मंदिर के लिए हमको एक दूसरी दिवाली आने वाली है, वो बहुत बड़ी है, तो इसलिए हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहले पता नहीं था ना कि इसको भी डेकोरेट करना है, इसलिए। ओके। इसका कहने का मतलब ये है कि पहले इसने थैली देखी और ऐपण देखा, तो ये परात नहीं देखी। तो बेटा ये हमने इसलिए किए हैं ना, क्योंकि कलर बच गया था, है ना? कलर बच गया। हाँ, तो हम कलर कैसे फेंकते?
बाराती को हाँ। वो बहुत काम आते हैं तो हमारा ध्यान भी लास्ट में किसमें गया? बारात में, है ना? बारात में। मम्मा इसको करके ना थोड़ी देर धूप में रख देना। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, ये तो ऐसे भी सूख जाएगा। क्यों मम्मा ऐसे नहीं? और बताओ, चलो एक गाना सुनाओ अपने व्यूअर्स। श्री रामचंद्र की कृपालु तीन बाण के दारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा जल्दी आओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना, सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे तीनों बाण। खाने दो पहले। कोई बात नहीं, आप गाओ। मैं करूं? हरे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना, तीन बाण के धारी तीनों बाण चला। आता है, पता है, बेहोश हो जाते हैं। खाते रहूंगी। अब देखिए गाइस, ये कंप्लीट होने वाला है। हेलो एक गाइस, ये कंप्लीट वाला है मम्मा का काम। तो हो गया कंप्लीट। कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। और देखना शुरू कर। अभी देखो, दिख रहा है आपको? हाँ, अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इसमें और डेकोरेशन देखो करेंगे। ये वाली लाइन, अब ये वाला जो सर्कल है ना, ये रह गया है, और ये वाला एरिया रह गया है। तो दो काम रह गए हैं। अभी थोड़ा खाने का समय हो रहा है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? चलो, इतना तो मैंने कंप्लीट कर लिया है ना दिन में। तो अभी शाम को मुझे थोड़ा सा समय मिला है, तो जो फ्लावर आप देख रहे हो गोल्डन कलर के, ये जो ब्लैंक वाले हैं ना, तो इनमें मैं फिल करूँगी। तो ये लेयर जो है ये वाली, ये मेरी सही हो जाएगी। तो देखो गोल्डन कलर और वाइट कलर का कितना अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है ना। वैसे तो ये 2 घंटे में 1 घंटे का काम है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का काम है। लेकिन थोड़ा सा बच्चों के साथ और काम के साथ थोड़ा सा सब कुछ देखना पड़ता है ना, मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। रियलाइज कर लूँगी, क्योंकि कलर कितने महंगे आ रहे हैं आपको पता ही है। कुछ तो मैं ऐसे बच्चों को दे दूँगी, ये पेंटिंग कर लेगी, सीख भी लेगी,
और कुछ जो है वो मैं खुद ऐसे इस टाइप के डेकोरेशन करके कुछ वॉल वाला बनाऊंगी। ये देखो थाई। ये अब मेरा ये गोल्डन वाले जो फ्लावर हैं कंप्लीट होने वाले हैं। थोड़ा कलर ना, अभी रात का समय है तो ये कलर ना उतना मेल्ट नहीं हो रहा है, ठंडे में थोड़ा ये अकड़ जाता है कलर। दो थकन मैं पीऊंगा। यासु कैसा लग रहा है बेटा? बहुत अच्छे। अच्छा लग रहा है। ये लकड़ियों, मेरा जो ये बारात है इसमें जो चित्रकारी है इसमें भी फाइनल लुक आएगा, तो यही बचा है और बाकी का मैंने ये फिल कर दिया है। तो फाइनल लुक पूरा कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। तो इतना मैंने बना दिया है। अब हो गया है खाना बनाने का समय। उसको भूख लग गई है, वो पी रही है पानी। भूख लगी बेटा आपको? मिठाई। मिठाई खा रहे हैं आप? हाँ। उनको भी दो मिठाई। मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। और जैसे ही मैं ये गोल्डन कलर का इसमें देखती हूँ ना, तो वाइट के साथ जब ये गोल्डन कलर आता है तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये और भी ज़्यादा खिल के आता है। इसके बाद अब इसमें देखना, 2 लाइन और है तो इसमें मैं ग्रीन कलर भी यूज़ करूँगी, तो वो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। क्योंकि पहले क्या होता था ना, पहले जो हम एपन या अल्पना बनाते थे तो चावल को रात में भिगा के फिर सुबह उसको सिलबट्टे में या मिक्सी में पीस के फिर उसका एपन बनाते थे या अल्पना बनाते थे। तो वो क्या होता था, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन ही चलता था। लेकिन और उसमें क्या था, कलर कॉम्बिनेशन का कोई वो नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते थे, हल्दी मिला लेते थे, एंटी बैक्टीरियल होता है। तो जैसे कभी भेली में या इधर उधर चींटियाँ आ गई तो वो हल्दी से क्या होता था कि वो चींटियाँ भी दूर भाग जाती थी। और हल्दी क्या होता था, शुभ माना जाता था ना किसी भी मांगलिक कार्य में जो हम करते थे। और फिर जो कुमकुम होता था उसका भी यूज़ करते थे। तो ये परमानेंट नहीं रहते थे। अब ये जो है आधुनिक वाले समय में जो ये पेंट है तो इसका कॉम्बिनेशन, और ये सालों साल आप ऐसे डिज़ाइन बना के रख दीजिए, या अगर किसी कपड़े में बना लीजिए रेड कलर के या वाइट कलर के, और ये जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी बना लीजिए। फिर यहाँ पे वॉल पे आप रख सकते हो। फिर उसमें आप कांच के लेयर लगा के उसे सेफली कर सकते हो। तो आजकल काफ़ी अच्छा हो गया है। तो आप अपनी जो सुंदर से सुंदर पेंटिंग है तो उसको आप डेकोरेट करके अच्छे से वॉल को आप डेकोरेट कर सकते हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैंने कल बोला था आपसे कि इसमें ऊपर का वर्क रह गया है, तो इसमें मैं एपड़ बना रही हूँ। ये अभी मैंने इतने बना लिए हैं, तो अब आप देखना कि ये एपड़ कैसे बनते हैं। इसके लिए ना आप मोटा ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो 0 नंबर का करा है ब्रश। ये देखिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये इजीली बन जाते हैं। बस एक जगह ना आपका हाथ अच्छे से टिका होना चाहिए। इसमें स्केल की ज़रूरत भी नहीं होती है। एप्पल की ना ये खासियत होती है, मैं बताऊँ आपको। देखो, जूम करके दिखाऊंगा। जैसे उत्तराखंड हमारा पहाड़ी इलाका है ना, तो ये एप्पल भी है तो उसी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि पहाड़ के सेब का है ना एप्पल। हाँ, तो ये हमारे उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो यहाँ का वातावरण पर्यावरण है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। पहले से ना मुझे समझ में नहीं आता था कि एप्पल हम वैसे भी तो लाइन करके डाल सकते हैं ना। तो अच्छा लग रहा है ना? ये देखो, ये बन गया है पूरा हमारा परात एप्पल वाला, है ना। तो कितनी अच्छी लग रही है ना। अब इसमें क्या है, मैं इसको ऐसे रखूंगी मंदिर में, और यहाँ से जो हमारी लक्ष्मी और श्री गणेश जी की प्रतिमाएं हैं तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। और यहाँ पे जहाँ पे ओम बना हुआ है ना, तो यहाँ पे दिया आ जाएगा ऐसे।
अब इसमें कुछ रह गया है, वो कमी क्या है, जैसे नीचे का साइड में हमें कलर नहीं लगाया, तो सेफ्टी के लिए हम कलर लगा सकते हैं। और जो ये वाला एरिया जो रह गया है, तो यहाँ पे हम कलर लगा के तो यहाँ पर एप्पन दे देंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे, क्योंकि दूर से जब होगा ना तो परात ऐसे रखी जाएगी, तो ये एरिया हमारा अच्छा नहीं लगेगा ना। तो यहाँ पे मैं एप्पन बनाऊंगी। अब मेरी परात होगी कंप्लीट। कैसा लगा? बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। थैंक यू। वाव। ये अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती है ना। हाँ, मैं भी किसी में कैसे। ठीक है, चलो। तो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? मैंने आपसे बोला था ना कि मैं बैक साइड भी कलर लगाऊंगी और यहाँ पर मैं एप्पन बनाऊंगी, क्योंकि ये ज़मीन पे आएगा तो इसमें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है इसको डेकोरेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ही मैंने एप्पन बना दिया है। अब मैं इसे पूरे सर्कल में ऐसे बनाऊंगी, ठीक है? ऐसे देखो, यहाँ पे ना परात की जो इस तरीके से। अब बात करते हैं ना एप्पन क्या होता है। तो एप्पन जो है वो उत्तराखंड का एक पारंपरिक लोक कला होती है, जिसे मेनली क्या होता है ना, जब घरों में किसी के घर में जैसे शुभ अवसर होते हैं, जैसे विवाह संस्कार हो गया, नामकरण हो गया, और जैसे कोई भी, जैसे कोई नया मकान बना रहे हैं तो नए मकान के ओपनिंग में, तो कभी भी शुभ अवसरों पर ऐसे ये बनाए जाते हैं। ये देखिए, और मेनली क्या होता है ना, मेनली इसे बनाया जाता है कि गेरू, एक लाल कलर की एक मिट्टी होती है, उसे पूरे फर्श जहाँ जहाँ, जैसे मेनली क्या होता है कि जैसे आप बात करते हैं दिवाली के मौके पे ना, तो दिवाली के मौके में धेली पे जो मुख्य द्वार होता है, तो धेली में गेरू लगा लिया जाता है, और फिर चावल को भिगा के कुछ घंटे भिगा के उसे महीन महीन पीस लिया जाता है। फिर उसको जो गेरू लगा हुआ होता है वो सूख जाता है, तो उसके ऊपर फिर विभिन्न आकृतियां बनाई जाती हैं, और ये शुभता का प्रतीक होती है ना। तो एप्पन कला की एक विशेषताएं होती हैं, इसे लाल मिट्टी से जुड़े पुते हुए फर्श पर लगाया जाता है, और उसके ऊपर। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही थी कि इसमें क्या क्या आकृतियां बनाई जाती हैं ना। इसमें जैसे ज्योमेट्रिक आकृतियां, जैसे देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह हो गए, मंगल चिन्ह हो गए, और लोक मान्यताएं जो होती हैं वो इसमें दर्शाई जाती हैं। और मुख्यतः क्या होता है, जैसे मैंने अभी कहा था कि मंगल जो अनुष्ठान होते हैं घर में, जैसे विवाह संस्कार हो गया और नामकरण संस्कार हो गया, और दीपावली के पर्व पे, है ना, तो ऐसे पर्वों में ये शुभता का प्रतीक यानी कि एप्पन बनाए जाते हैं ना। ये ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि यह कला जो होता है ज्यादातर ना महिलाएं ही बनाती हैं, और इसमें जैसे विभिन्न प्रकार के एप्पन होते हैं, जैसे लक्ष्मी चौकी हो गई। लक्ष्मी चौकी में क्या होता है ना, जैसे दिवाली में धन की जो देवी होती है, तो लक्ष्मी चौकी बनाया जाता है। और धूली चौकी, जैसे विवाह के किसी घर में किसी बच्चे घर में जैसे कोई युवक है या युवती है, तो उसके विवाह से पहले धूली चौकी बनाई जाती है ना। अष्टदल कमल हो गया, और जनेऊ चौकी होती है। उपनयन संस्कार जैसे जनेऊ के समय बनाया जाता है। और पंचकोण स्वास्तिक शुभता और सुरक्षा का प्रतीक होते हैं। तो इस तरीके के जो लोक कला होती हैं, तो इसमें एप्पन में ये दर्शाई जाती है ना। तो सांस्कृतिक महत्व क्या होता है दगड़ियों, इसमें सांस्कृतिक महत्व भी मैं आपको बताती हूँ। साथ साथ में मैं अपना ये ड्राइंग भी कंप्लीट करती हूँ और आपको बताती भी जाती हूँ, ठीक है। हाँ, मैं बात करी थी दगड़ियों कि सांस्कृतिक महत्व इसका क्या होता है ना। तो एप्पन सिर्फ सजावट की चीज नहीं होती है, बल्कि आस्था और लोक संस्कृति का
एक जीवंत प्रतीक होती है और यह बताता है कि कुमाऊं की महिलाएं अपनी सृजनात्मकता और जो रचनात्मकता है उसको धरती पर उतार कर फिर उसे क्या करती है, पवित्र बनाती है। तो उत्तराखंड में जो बनाया जाता है ऐपण, ये बहुत ही अच्छा एक शुभता का प्रतीक होता है। और जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी सुनसान जगह में जैसे बाहर आ गई, फूल खिल गए, तो ऐसे ही कहीं पे अगर रंगोली, इसे रंगोली जैसा ही कहते हैं दूसरा, उत्तराखंड में ऐपण कहते हैं, तो जैसा ही ये बन जाता है तो बाहर आ जाती है ना, फूल खिल जाते हैं, तो पॉजिटिविटी आती है इससे। घर में एक सकारात्मकता, एक अलग सी एनर्जी का आभास होता है ना। ये देखिए, पहले से मैं बहुत बनाती थी, अब बच्चों के साथ थोड़ा सा दिक्कत रहती है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत परेशानी करते हैं। अभी आप देख ही रहे हो, ये जो है ये केवल 1 घंटे का काम है। पूरी परात को केवल डिज़ाइन करना 1-2 घंटे का काम है ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। लेकिन मुझे इसमें 3 दिन लग गए क्योंकि बच्चे भी देखने हैं, काम भी करना है। तो फाइनली ये फाइनल वाला काम है मेरा, और इसके बाद फिर ये मेरी जो बारात है ये कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि सब काम करना पड़ता है ना, बच्चों को तैयार करना, घर में खाना बनाना, आपको पता ही है महिलाओं के साथ कितना ज़्यादा काम होता है। तो काम के साथ अपने ये जो फैशन है, क्योंकि मुझे ये थोड़ा क्या, मुझे बहुत इंटरेस्ट था पेंटिंग का। शादी से पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं, लेकिन जॉब के साथ साथ और बच्चों के साथ, घर के साथ तो नहीं हो पाता है ना इतना। कुछ और रह गया है इसमें। आप लोग भी ना कभी ट्राई करना। जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि हमारा हाथ सेट नहीं है या हमें नहीं आता है, तो पहले मुझे भी नहीं आता था, लेकिन देख देख के क्या होता है ना, देख देख के आ जाता है। जैसे मेरी बहनें हैं, वो भी बहुत अच्छा पेंटिंग करती हैं और ये चौकी वगैरह खूब बनाती हैं अच्छे से। आप यहाँ वॉल में देख लीजिए, ये चौकी जो है मोना ने बनाई है, मेरी सिस्टर है छोटी, तो उसने बनाई है ये चौकी। इसमें दुल्हर की चौकी है, लक्ष्मी चौकी है, गणेश चौकी है, इसमें देखो लक्ष्मी चौकी है, तो सभी आपको दिख रहा है ना। तो ये जो चौकी है ये हमें मिला था गिफ्ट में, जब हमारा मकान का ओपनिंग था ना, तो मेरी सिस्टर ने बड़े ही मन से, तन्मयता से ये बनाया था। और जैसे ही मैंने देखा ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इनको आता नहीं है। ऐसे इस पेंटिंग को भी ऐसे करना पड़ता है। बहुत डिफिकल्ट होती है। बहुत डिफिकल्ट होती है, कुछ टफ नहीं होता बेटा। अच्छा, हाँ, कुछ टफ नहीं। अगर कुछ हिल गया तो कुछ नहीं होता बेटा, तो कंसंट्रेशन चाहिए ना, हर चीज को करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए, एकाग्रता। कहते जैसे आप पढ़ाई करते हो तो ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए, हमें एकदम से कंसंट्रेट करना चाहिए। जैसे मैं हूँ, देखो मैं हर एक जो लाइन है कंसंट्रेट होके बना रही हूँ ना। अगर मैं इधर उधर देखूंगी तो ये लाइन क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी, आर पार हो जाएगी, है ना। फिर तो कोई भी काम करो तो कंसंट्रेट। जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे दिवाली है, होली है, विवाह है, नामकरण संस्कार है, तो भारतीय हमारे हिंदू संस्कार में इतने ज़्यादा अनुष्ठान होते हैं, अवसर होते हैं, सुअवसर, तो उतने में उन अवसरों पर ये ऐपण बनाए जाते हैं। देखिए गाइस,
क्योंकि जब तक एप्पल नहीं बनाए जाते ना तब तक घर में शुभता नहीं आती है और अनुष्ठान की जो परिपूर्णता है वो नहीं आती है। तो इसीलिए एप्पल एक संपूर्ण जो है संपूर्णता, कोई भी शुभ अवसर हो तो तभी आती है ना, जब तक एप्पल नहीं बनते हैं। और वैसे भी बहुत से लोग ना इसको जैसे घर में कोई भी चौकी जैसे लगाते हैं बनाते हैं तो लगा देते हैं पेंटिंग के तौर पे, तो बनाना चाहिए और इसे हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे उत्तराखंड की एक लोक सांस्कृतिक कला है और ये केवल धार्मिक अनुष्ठान में ही बनाया जाने वाला नहीं है और शुभता का प्रतीक है और एक अलग से आध्यात्मिकता, एक ऊर्जा बनी रहती है। ये देखो राइस कंप्लीट होने वाला है ना मेरा। ये देखिए गाइस, और फिर मम्मा को ताकत आ जाती है तो मम्मा काम को इतनी फटाफट करती है। ताकत आती है। हाँ, जब ताकत आती है। अच्छा, आप करते हो मम्मा की हेल्प? करता तो हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करता हूँ, मैं छोटा बच्चा भी तो हूँ थोड़े आपसे। लेकिन जितना आपसे होता है उतना तो आप कर सकते हो ना बेटा। जैसे इंडियन फ्लैग में होता है ना, वैसे ही बना रही है चक्र। इसलिए होता है क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट जो होता है ना, इतना डिफिकल्ट आर्मी से। गाइस, आपको पता है मेरे शुभम मामा आर्मी ऑफिसर बन चुके हैं और हमारे सिवा यहाँ पे हमारे परिवार में कोई भी आर्मी ये ऑफिसर नहीं बने, सिर्फ शुभम मामा ही बने। देखिए गाइस, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मम्मी अभी तक काम कर रही है। जब मम्मी का काम फिनिश हो जाएगा तब वो थोड़ी मेरी भी मदद कर देंगी। बाकी ब्लॉग्स के लिए लाइक करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।